ग्वालियर प्रेस क्लब फूलबाग पर आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्रीमती पूनम भदौरिया ने बताया कि कोविड के दौरान उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया था, जिसके कारण बैंक उन्हें आए दिन परेशान कर रही है। हम बैंक को पैसा देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए ताकि हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो मिल जाए और हम उनका पैसा चुका देंगे, लेकिन बैंक वाले लगातार दबाव बना रहे हैं। कृपया हमारी बात संबंधित अधिकारियों और संबंधित बैंक अधिकारियों तक पहुंचाई जाए ताकि हमें थोड़ी मोहलत मिल सके। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी। खत्म हो गए। सुरेंद्र सिंह भदौरिया उनके नाम से उन्होंने ये देखिए ये विज्ञप्ति निकाली है। आप ये देखिए सुरेंद्र सिंह, ये बताइए आप है ना मतलब उसके नाम से आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं क्या? उनके नाम से उन्होंने है ना बालाजी थर्माकोल बेचा है। अब हम आप सब लोगों के पास जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो अपनी बात रखने के लिए हम आप लोगों के पास आए कि आप लोग हमारी आवाज उठाएं, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। तो ये उन्होंने और जाके है ना बालाजी थर्माकोल में एकदम से इन्होंने कब्जा कर लिया। अब एक कंपनी जाने के बाद 1 वर्ष बाद जो है लेबर काम कर रही थी, तो उसमें जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई प्रभा फोम में, क्योंकि वहां पर वो उसका गद्दों का काम होता है, उसका केमिकल वगैरह रखा था, तो एकदम से बहुत ज्यादा आग लग गई। अब हमने इंश्योरेंस वालों को पूरी फाइल कंप्लीट करके उनके यहाँ अप्लाई किया, तो उनके सर्वेयर आए 4 बार, उनके फोरेंसिक वाले आए, सीए आए, उनके सारी के सारा बोले आपका सारा कंप्लीट है। इसके बावजूद उन्होंने हमारा 256 का क्लेम था, उन्होंने सिर्फ 80 लाख रुपए, मात्र 80 लाख रुपए में 80 लाख रुपए में बैंक का ही नहीं हो पा रहा था। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मकान है जिसमें ये दोनों रहती है, वो है ना उनके पास मॉर्गेज रखा हुआ है यूनियन बैंक के पास में, तो आए दिन आकर मकान पे चस्पा लगा जाते हैं और इन लोगों को धौंस दे जाते हैं कि ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा, आप यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम आएंगे इस डेट को आएंगे, लेडीज पुलिस लेकर आएंगे, इस टाइप से। तो ये दोनों है ना महिलाएं, हमने ये शिकायत सब जगह की है। हम खुद है ना उनको अपने है ना सेंट्रल मिनिस्टर माननीय क्या नाम फाइनेंस मिनिस्टर उनको लेटर भेजा, और अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उनसे मिलने में गई, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, सब जगह लेटर भेजे। मैं कलेक्टर महोदय के पास भी गई, उन्होंने कहा ये हमारा मैटर नहीं है। तो हमने सब जगह रिक्वेस्ट किया है, हमारा कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं, कहीं नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। और बैंक के वाले है ना इतना परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेनल्टी पे पेनल्टी। 183 में हम 80, हमने उनसे कहा है कि हमारे भाइयों ने कितना दिया है, मेरे से ही उन्होंने अब ये आपको जमा करना पड़ेगा 5-5 लाख रुपए तक उन्होंने है ना वो ईएमआई ली है मेरे से, और मैं तो जानती नहीं हूँ इन सब चीजों में। अब कैसे करके मैंने इन्हें जेवर रखा, मैंने बेचा, इसने बेचा, हम सब लोगों ने उनके बैंक की भरपाई की, बोले ये सब करना पड़ेगा आपको। तो ये सब इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला है, और हम लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी वो कोर्ट कचहरियों में खर्च हो गई, वो इन बैंक वालों के उसमें चली गई। इतना परेशान है इस समय। अब इन लोगों को अब ये बताएं, आए दिन आ जाते हैं, 5 इनके बच्चे हैं, 3 इसके हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का, 2 लड़के इसके हैं। अब ये बताओ आप ऐसे धौंस दे जाते हो बाहर, ये कहाँ रहेंगे जाकर? ये एक सोचनीय विषय है। और मेरे पास लेटर भी मैंने कहाँ सब रिजर्व बैंक भी मैंने भेजा, नेट पैसे निकाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा। अब मैं सब जगह तो जा नहीं सकती थी, पर मैंने सब जगह लेटर भेजे हैं। वित्त मंत्री जी को मैं खुद ही गई थी, मैं वहां वेट करती रही 4-5-6 घंटे, वो बोले वो नहीं आज मिलेंगे आपको, तो फिर मैं वहां से वापस आ गई। 3 बार गई मैं उनके यहाँ। और तो जहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं है। अब ये बैंक वालों की जो मनमानी चल रही है, अब 30 तारीख को इनका है ना ई नीलामी का फिर से इन्होंने डाल रखा है। जब ये सब आता है ना तो इतना टेंशन होता है हम लोगों को, बहुत ज्यादा। हमने उनसे बोला है कि आपका कितना निकल रहा है, आप पेनल्टी हटाइए, इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा वो आप ले लेना, आपको दे देंगे। बस थोड़ी मानवता तो बरतो, थोड़ी इंसानियत तो बरतो भाई। इनकी क्या गलती है, महिलाओं की, इन बच्चों की क्या गलती है? लोन लिया इनके पतियों ने, वो चले गए। अब ये तो जानती भी नहीं लोन होता क्या है, किस योजना में उन्होंने लोन लिया, कुछ भी नहीं जानती है ये लोग। मैं बीमार रहती थी, फिर मेरे को है ना इन लोगों की मदद के लिए आके खड़ा होना पड़ा। मैंने ये दोनों जने कहाँ भटके?
अब मैं भी है ना काफी पैसा लगा चुकी हूँ, मैं भी क्या करूँ।